देखिए दोस्तों, रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स को लेकर दो बड़े मुद्दों पर जो बातें सामने आई हैं, उनको लेकर इस समय सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है। कोई कह रहा है कि बुजुर्गों को फिर से किराए में छूट मिलने लगी है। कोई कह रहा है कि नए साल 2026 से आधा टिकट लगेगा। तो कोई कह रहा है कि रेलवे ने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिसंबर 2025 तक की पूरी सच्ची सरकारी और हक की जानकारी देने वाला हूं, ताकि आप और आपके घर के बुजुर्ग किसी भी गलत जानकारी में ना फंसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौनपुरिया जी के चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार की नज़र में सीनियर सिटीजन्स होता कौन है। अगर आप पुरुष हैं और आपकी उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है और आप महिला हैं और आपकी उम्र 58 साल पूरी हो चुकी है, तभी आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। अगर एक दिन भी कम है तो आप इस श्रेणी में नहीं आते। यह नियम रेलवे सहित सभी सरकारी विभागों में लागू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है जो हर बुजुर्ग और उनके परिवार के मन में है कि क्या रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली 40% और 50% किराए की छूट फिर से शुरू कर दी है। दोस्तों, बिल्कुल साफ शब्दों में जवाब है नहीं। दिसंबर 2025 तक रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स कंसेशन को बहाल नहीं किया है। यह सुविधा कोरोना काल से बंद है और अभी तक इसे दोबारा लागू करने का कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में यह साफ कहा है कि रेलवे पहले से ही यात्रियों को औसतन 40 से 60% तक की सब्सिडी दे रहा है। यानी अगर किसी यात्रा की वास्तविक लागत 100 रुपये है तो यात्री लगभग 40 से 55 रुपये ही लिए जाते हैं। इसी तर्क के आधार पर सरकार ने फिलहाल सीनियर सिटीजन्स को अलग से किराए में छूट देने से इनकार कर दिया है। हालांकि संसदीय अस्थायी समिति ने यह सिफारिश जरूर की है कि कम से कम स्लीपर और थर्ड एसी क्लास में वरिष्ठ नागरिकों को फिर से रियायत देने पर विचार किया जाए। लेकिन दोस्तों, यह केवल सुझाव है, कोई अंतिम फैसला नहीं है। जब तक रेलवे की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक किसी भी वीडियो या पोस्ट पर भरोसा करना गलत है। अब दोस्तों, किराए में बढ़ोतरी को लेकर भी चर्चा हो रही है। रेलवे ने लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी क्लास के किराए में मामूली बढ़ोतरी की है। साधारण और एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे की वृद्धि की गई है। इसका असर सभी यात्रियों पर पड़ेगा, जिसमें सीनियर सिटीजन्स भी शामिल हैं। यह बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। अब दोस्तों, मैं आपको उन सुविधाओं के बारे में बताता हूँ जो वास्तव में अभी सीनियर सिटीजन्स को मिल रही हैं, लेकिन जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। रेलवे स्टेशनों पर बुजुर्गों और चलने फिरने में असमर्थ यात्रियों के लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध है। बड़े और माध्यम स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर या पूछताछ काउंटर से मांग करने पर व्हील चेयर दी जाती है। रेलवे की तरफ से एक कर्मचारी या पोर्टर बुजुर्ग को व्हील चेयर पर बैठाकर सीधे उनके कोच तक पहुंचाया जाता है, ताकि ट्रेन के 2 से 3 मिनट का ठहराव में भी उन्हें चढ़ने में कोई परेशानी ना हो। उतरने वाले स्टेशन पर भी यही सुविधा ली जा सकती है। इसके लिए लगभग 500 रुपये सिक्योरिटी ली जाती है, जो पहचान पत्र दिखाने पर वापस मिल जाती है। अब बात करते हैं लोअर बर्थ यानी कि नीचे वाली सीट की। दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स के लिए लोअर बर्थ कोटा पहले से मौजूद है। टिकट बुक करते समय अगर सीनियर सिटीजन्स का विकल्प चुना जाए और लोअर बर्थ की मांग की जाए तो उपलब्ध होने पर रेलवे नीचे वाली सीट देने की पूरी कोशिश करता है। अगर किसी कारण से ऊपर की सीट मिल जाए तो ट्रेन में टीटी से विनम्रता से बात करके आधार कार्ड या उम्र का प्रमाण दिखाकर नीचे वाली सीट ली जा सकती है, बशर्ते सीट खाली हो। इसके लिए किसी को भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। यह रेलवे की वैध सुविधा है। दोस्तों,
अब तक सीनियर सिटीजन्स को किराए के लेकर छूट शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो सुविधा मौजूद है उनका सही इस्तेमाल करके बुजुर्गों की यात्रा को आसान बनाया जा सकता है। गलत अफवाहों से बचिए और सही जानकारी दूसरों तक पहुंचाइए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहां पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।